मेरा नाम वैसे ही खराब है। और जब लोगों को पता चलेगा कि ये कंस बाल हत्या करवा रहा है, तब तो लोग मुझे गालियां देंगे। इसलिए बड़ी सावधानी से करना का। महाराज चिंता मत करो, इसने सुंदर स्वरूप बनाया है लक्ष्मी की तरह। दाएं हाथ में एक कमल पुष्प लिया है, उस कमल पुष्प को डुलाती हुई बढ़िया सुंदर साड़ी पहनी है, गले में सुंदर सुंदर हार पहने, चोटियां बनाई हैं और चल दी है ब्रज की ओर। ब्रज में जाती है महाराज, छोटे छोटे बालकों को उठाती है स्तनपान। इसने अपने स्तन में कालकूट नाम का जहर लगाया था। जिस बालक के मुंह में स्तन देती है महाराज, वही गोविंदाय नमो नमः। कई बालकों को मार दिया। भगवान ने कहा लगता है मौसी सभी बालकों को मार देंगी, हम खेलेंगे किसके साथ। भगवान ने योग माया का सहारा लिया। का योग माया इसे सीधा नंद महल की ओर भेज दो। अब पूतना नंद महल की ओर जाती है। इधर नंद बाबा जब मथुरा गए तो ब्रजवासियों से कह गए, भैया देखो ब्रज की सुरक्षा का भार हम आपको सौंपते हैं। ब्रज में कोई अनजान व्यक्ति नहीं आना चाहिए। कोई अनजान व्यक्ति आए तो उसे भगा देना यहाँ से। आज जब ये पूतना लक्ष्मी का रूप बना करके हाथ में कमल पुष्प डुलाती हुई चली, तो ब्रजवासियों ने इसे रास्ता दे दिया। ब्रजवासियों ने कहा कि ये तो लगता है साक्षात लक्ष्मी है, क्योंकि या दिन से या छोरा को जन्म भयो, बादन से या ब्रज में कोई ना कोई देवता आतो ही रहे। लगता है आज साक्षात लक्ष्मी आई हैं, ये पहुंची है। इधर नंद बाबा ने कर चुकाया है, वसुदेव जी से भेंट हुई है। वसुदेव जी रास्ते में मिले और नंद बाबा भी मिले। नंद बाबा ने कहा, अरे वसुदेव भैया प्रणाम। और क्या कहने लगे, बोले अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहुवो हता, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगतः। अरे भैया नंद बाबा, मैंने जब सुना तो बड़ा कष्ट हुआ मुझे। क्या बोले, इस कंस ने आपके 6 पुत्रों को मार दिया और 7वीं कन्या हुई उसे भी मार दिया। ये तो बड़े ही दुख की बात है। पर चिंता मत करो, भगवान को जैसा मंजूर होता है वैसा ही होता है। बहुत समझाया नंद बाबा ने वसुदेव को। तब वसुदेव जी ने कहा, बाबा आपने कर चुका लियो कंस को। कहा हाँ, यदि चुका दिया हो तो आप अपने घर को पधारो। कहा क्यों? बोले आपके ब्रज में कोई नंद भवन में कोई उत्पात होने वाला है, कोई परेशानी आने वाली है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी गोकुल जाओ। क्या कहते हैं, करो वही वार्ष को दत्तो राज्ञा दृष्टम वयम जवा, नेहस्थे हम बहुस्थितम संत्योत्पाताश्च गोकुले। आप गोकुल की ओर प्रस्थान करो, गोकुल जाओ, क्योंकि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, कोई परेशानी आने वाली है। इधर भगवान ने पूतना को बुलाया। पूतना महल में आई है। भगवान सो रहे थे, लेटे हुए थे। वहीं यशोदा मैया खड़ी थी। बालक कन्हैया पूतना को देख करके रोने लग गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये जब नंद भवन की ओर आई तो कैसी शोभा है इसकी। बोले विमुद्धाम बालक मारिका ग्रहम, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बालकों को मारने वाला ग्रह चला आ रहा हो। कई बालकों को इसने मार दिया महाराज। आज भगवान ने अपने पास बुला लिया है। कन्हैया देख करके रुदन करने लग गए। भैया मनाती, कन्हैया मानते नहीं है। तब वह पूतना आई, कहा बहन राम राम। कहा कौन है तू? कहा भैया मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरी बड़ी दूर की बहन हूँ, मथुरा से आई हूँ। अच्छा बहन, इस लाला को देख, मैं थोड़ा अपने अन्य कार्यों में लग जाती हूँ। यशोदा मैया चली गई हैं और पूतना कृष्ण के पास पहुंची। जैसे ही कृष्ण के पास पहुंची है, भगवान ने इस पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए।
किसी ने कहा कि भाई भगवान ने इस पूतना को देख करके नेत्र क्यों बंद किए? का नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान कौन है? मायापति। भगवान मायापति हैं। और पूतना कौन है? बोले पूतना अपने असली रूप में नहीं है, ये मायापति है, ये माया से बनी हुई है। और भगवान के सामने माया टिकने वाली नहीं है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि कहा यदि इस मायावती का स्वरूप मेरे सामने आ जाएगा तो महाराज बड़ी परेशानी हो जाएगी, सारे ब्रजवासी डर जाएंगे भोले वाले, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तब किसी ने कहा भैया ऐसी बात नहीं है, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद करिए कि पूतना के स्तनों में क्या लगा है? जहर। और भगवान अभी कितने दिन के हैं? 6 दिन के। अभी आज हमारो लाला 6 दिन को भयो है। अब भगवान विचार करते हैं कि मुझे तो ठीक से दूध पीना भी नहीं आता और मौसी तो हमारी जहर पिलाने आ गई, अब जहर को मैं कैसे पीऊं? मानो नेत्र बंद करके भूत भावन भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, भोले बाबा आपको जहर पीने का बड़ा अच्छा अभ्यास है, आप आ जाओ इस कृष्णा का जहर पी लो, दूध हम पी लेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगैर्हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे भोले बाबा आप पधारो और इस पूतना के जहर को पी लो। किसी ने कहा भैया बात ऐसी ना है, भगवान भी 1000 फल वाले शेष पर सहन करने वाले हैं, वो इस पूतना के जहर से क्या डरेंगे? का तब नेत्र क्यों बंद किए? का भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि पूतना आई तो मारने हैं, पर कार किसका कर रही है? बच्चे को दूध कौन पिलाता है? माँ। कार तो ये अच्छा कर रही है पर इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, ये मारना चाहती है। तो भगवान विचार करने लग गए नेत्र बंद करके कि मैं इसे गति कौन सी दूं? माता की गति दूं या कोई और गति दूं? मानो भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं। इस पर संतों ने 108 प्रकार के भाव दिए हैं। कथा बहुत लंबी है, अगर इसी में लगे रहे तो महाराज आगे की गोवर्धन लीला तक पहुंच जाए। कैसे पहुंचेंगे? इधर पूतना ने कन्हैया को गोदी में उठाया, स्तनपान कराने लग गई है। भगवान ने इस दोनों हाथों से इसके स्तन को पकड़ा है और दूध को पीने लग गए हैं। और महाराज बड़ी शीघ्रता से गाढ़म कराभ्याम भगवान प्राणई समम रोष समन्वितम पिबत। भगवान बड़े क्रोध में आकर के इस पूतना के स्तन को पीने लग गए हैं। जब दूध समाप्त हो गया तो भगवान उसके प्राणों को खींचने लग गए हैं। अब तो पूतना चिल्लाई, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। भगवान ने कहा मौसी मेरी यही आदत एक बहुत बुरी है, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ और जिसे पकड़ लिया फिर उससे कभी छोड़ता नहीं हूँ, फिर तो पार लगा के ही छोड़ता हूँ। अब तो पूतना बहुत चिल्लाती है, समुन चमुन चालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवित्र नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रशविन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। कहा महाराज मैं जिसे एक बार पकड़ता हूँ उसे कभी नहीं छोड़ता हूँ। तो पूतना कहती लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे कन्हैया छोड़। उसे कहते कहती महाराज भागी नंद भवन से और भागते भागते ये कंस के अमृत फलों के बगीचे में पहुंची। अब तो अपने विराट रूप में आ गई। इसका शरीर जानते कितना लंबा था? त्रिगभ्युति 18 किलोमीटर की ऊंचाई थी। विचार करो 18 किलोमीटर की ऊंचाई। यह 6 कोस का बगीचा था, कंस का 18 किलोमीटर का ही बगीचा था। उसी में जाकर के धड़ाम से गिर पड़ी। सारे वृक्ष टूट जाते हैं बगीचे के। इधर कन्हैया को पल्ले में ना देख करके ब्रज में हाहाकार मच गयो। अरे लाला कहाँ गए हो, लाला कहाँ गए हो? मैया ने कहा अभी अभी तो मैंने यही यहाँ पल्लाई में छोड़ो भाई। यहाँ एक मथुरा से स्त्री आई थी, एक गोपी आई थी मथुरा से, कह रही थी मैं तेरी बहन हूँ।
अब तो ब्रजवासी रुदन करने लग गए कि मेरे छोटो सो लाला कहाँ चलो गयो। ढूंढने के लिए निकले तो क्या देखते हैं ब्रजवासी कि एक बड़ी विशालकाय राक्षसी पड़ी हुई है, उस पर हमारे कन्हैया खेल रहे हैं, उसके वक्षस्थल पर, उसके सीने पर भगवान खेल रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसे शोभा होती है मानो किसी काजल के पहाड़ पर कोई नीलमणि रखी हो। भगवान कैसे हैं? बोले नील सरोरुह नीलमणि नील नील घनश्याम। भगवान का वर्ण जो है सांवरा वर्ण है, नील वर्ण है भगवान का। आज ब्रजवासी विचार करते हैं भैया इस पूतना के शरीर से कन्हैया को उतारे कैसे, जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर की, तो चौड़ाई मोटाई भी तो होगी कुछ। अब लोग पूतना के वक्षस्थल पर ना पहुंच पाए, कहा भैया सीढ़ियां ले चलो। कोई सीढ़ी लेके आया, कोई रस्सियां लेकर के आया, कोई पूतना के बाल पकड़ के पूतना के शरीर पर चढ़ गया। तब जाकर के कन्हैया को उतारा है और मैया को दिया है। मैया ने सबसे पहले कन्हैया को दूध पान करायो, तब लाला ने बड़े प्रेम से दूध पियो। अब तो मैया समझ गई भैया मेरो लाला स्वस्थ है। पर मैया कन्हैया को सीधा गौशाला में ले गई। गौशाला में क्यों ले गई? कहा मेरे या लाला ने या राक्षसी को छीलियो, राक्षसी को छूलियो है, राक्षसी ने स्पर्श कर लियो है लाला को, या तो लाला अशुद्ध है गयो। गौशाला में ले गई है और भगवान को स्नान कराती हैं। कैसे? गोत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वका। सबसे पहले मैया ने गाय के मूत्र से कृष्ण को स्नान करवाया। अभी कितने दिन के? 6 ही दिन के हैं, फिर भी मैया स्नान करवाने ले गई गौशाला में और कन्हैया को स्नान करवाया गोमूत्र से। फिर गाय के चरणों की रज ली है, उस रज को मला है शरीर पर, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाया है। गंगा आदि नदियों के, तीर्थों के, यमुना के जल से स्नान करवाया है। और महाराज इतना भी नहीं, और आगे क्या करने लग गई? गाय की पूंछ को पकड़ा और पूंछ से झाड़ने लग गई लाला को। 8 श्लोकों में मैया झाड़ा लगाती है कन्हैया को। ये 8 श्लोक ऐसे हैं, यदि किसी बालक को बार बार नजर लगती हो तो गौशाला में ले जा करके और गाय की पूंछ से झाड़ा लगा दिया जाए, इन श्लोकों को बोल दिया जाए तो उस बच्चे को फिर नजर नहीं लगती। क्या कह रहे हैं मैया? इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणो नारायण बतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। मैया भगवान के ही नामों से झाड़ा लगाती हैं। अब भगवान को हंसी आ गई कि मैया तो मेरे ही नाम से मुझे झाड़ रही है, पर मैया भगवान थोड़ी समझती है, वो तो अपना छोटो सो लाला समझती है कन्हैया को। भगवान हंस मुस्कुराने लग गए। मैया कहती है इंद्रियाणि ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा करें और प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेत दीप पश्चितम, श्वेत दीप भगवान चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर मन की रक्षा करें और कृष्णग्रह बुद्धि की करें और परमात्मा भगवान आत्मा की करें। और कीर्तनम पाद गोविंदा, खेलते हुए गोविंद भगवान रक्षा करें। शयनम पाद माधवा, सोते हुए माधव भगवान रक्षा करें। ऐसे करके महाराज भगवान के सभी नामों से मैया ने झाड़ा लगाया है।